बंजर जमीन पर फसल उगाने की कोशिश, मार दिया गया है नागर। अब देखना यह है कि पानी के खतरों से होने वाली बारिश से क्या फसल उगेगी या नहीं। जी हाँ, ये सवाल बहुत ही अहम बन चुका है, क्योंकि एक पढ़े लिखे नौजवान श्रीनिवास ने एकदम हैरतअंगेज काम कर दिया और एक किन्नर को अपनी अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी में शामिल भी कर लिया और फिर इससे शादी करते हुए जन्म जन्म तक का साथ निभाने का वादा भी कर लिया और इस किन्नर के गले में 3 गीठी डालकर मंगलसूत्र भी बांध दिया। जी हाँ, यह वाक़या तेलंगाना स्टेट के सिरसिल्ला डिस्ट्रिक्ट वेमुलावाड़ा में का है, जहाँ 17 जून हफ्ते की सुबह 23 साल उम्र वाले श्रीनिवास और 22 साल उम्र वाले एक किन्नर पिंकी ने वहाँ की एक मशहूर व मारूफ राजा राजेश्वरा स्वामी मंदिर में शादी कर ली है, जहाँ श्रीनिवास ने पंडित जी की मौजूदगी में भगवान को साक्षी मांगकर पिंकी को अपना जीवन साथी बना लिया। और इस शादी के बाद दुल्हा दुल्हन बहुत ही ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे और फिर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत से पहले खुशगवार मूड में कुछ तस्वीरें भी लिए और फिर तकरीबन लोगों ने दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर उनके साथ अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। मगर अब तक तो इस बात का इल्म ना हो सका कि वलीमा यानी रिसेप्शन कब और कहाँ पर रखा गया है, मगर इतना तो एक्सपेक्टेशन है कि रिसेप्शन ज़रूर होगा। बताया जाता है कि दुल्हन पिंकी वरंगल के नरसंपेट से ताल्लुक़ रखता है और फिर इनके हस्बैंड यानी श्रीनिवास एक डिग्री तालीम याफ्ता नौजवान है, मगर बेचारा जॉब न मिलने की वजह से एक खुददार की तरह ऑटो रिक्शा ड्राइविंग करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है। शायद इसी दौरान श्रीनिवास और पिंकी की मुलाकात हुई होगी और फिर इनके बीच में मोहब्बत भी कायम हो गई होगी। उसके बाद का तो रिज़ल्ट आप और हम सबके सामने आ ही गया, मगर शादी के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो तो नहीं मालूम, क्योंकि ये बात आप और हम सबको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है कि पत्थर में से कभी भी पानी नहीं निकाला जा सकता। मगर फिर भी श्रीनिवास शायद इस कहावत को झुटलाने के लिए कोशिश करते हुए पिंकी से शादी कर लिया होगा, जिस पर कुछ बड़े लोगों की एक बहुत ही प्यारी और फिर बहुत ही दमदार नसीहत भी याद आ गई, क्योंकि अक्सर व बेशतर बड़े लोग यही कहा करते हैं कि अगर सायेदार दरख्त के नीचे बैठोगे तो साया भी मिलेगा और फिर फल भी अच्छा मिलेगा। मगर आजकल के कुछ नौजवान इस कहावत के उल्टा ही जा रहे हैं और फिर वक्तिया तौर पर साया तलाश कर रहे हैं, मगर फल की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जो झाड़ जल जाते हैं उससे कभी भी फल नहीं लगते। जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में दुल्हा दुल्हन को भी आशीर्वाद दे देना। वैसे तो हम और हमारी टीम की तरफ से दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद पेश कर दी गई है और फिर इन्हें आशीर्वाद भी दे दिया गया है, मगर शादी की खुशी के इस मौके पर शिरकत ना हो सकी उस बात का तो मलाल रहेगा। अगरचे वलीमा यानी रिसेप्शन हुआ और फिर दुल्हा दुल्हन की तरफ से इनवाइट किया गया तो टाइम निकाल कर जाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।